टीवी और फिल्म के मारूफ आर्टिस्ट एहसन खान से मिलने डिफेंस लाहौर में उनके घर पहुंचे। जनाब जनाब वेलकम भाई साहब, वेलकम। आइए आइए, बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत पैदा तो बरतानिया में हुए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते शोबिस की तरफ चले गए। जाना तो आपको मिलिट्री में था। बिल्कुल सही कहा। वालिदैन की, जैसा आप जानते हैं, ख्वाहिश होती है हमेशा कि उनका बेटा जो है वो या तो डॉक्टर बने या फौज में जाए, ताकि माँ बाप एक प्राइड महसूस करते हैं अपनी औलाद में। और फिर आज से तकरीबन 10-15 साल पहले अगर हम चले जाएं पीछे, तब तो ये कुछ सालों में शो बिजनेस ज़रा ज़्यादा, वो कहते हैं ना, एक ग्लैमर ऐड हो गया, लोगों ने थोड़ा नॉर्मलाइज उसको कर लिया ना 15-17 साल पहले। और इन माई फैमिली, बिकॉज आसपास कोई इस फील्ड में नहीं था, तो उनको बड़ी हैरत हुई जब मैंने कहा मुझे एक्टर बनना है। दे वर लाइक लिटरली शॉक्ड, बिकॉज उन्होंने कहा भाई फैमिली में तो कहे नहीं, बट वो ये ज़रूर जानते थे कि बचपन से स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं उसको ड्रामा करने का, एक्ट करने का, घर में कोई इवेंट हो तो उसमें गाना गाने का, डांस करने का। तो बड़ा पढ़ाई मुकम्मल की या पढ़ाई छोड़कर शोबिस में आ गए? मास्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, बड़ी मुश्किल से। मास्टर्स इन व्हाट? इंग्लिश लिटरेचर। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग बिफोर दैट। आई रिमेंबर आई वाज 14 और 15। एक सीन भी किया मैंने, पीटीवी पहुंच गया किसी के ज़रिए, और वहाँ जाके वो एक, मुझे याद है, सबा हमीद साहिबा का एक प्ले बन रहा था और कश्मीर के ऊपर एक ड्रामा बन रहा था। तो मैं वो डायरेक्टर साहब के कमरे में गया, इजाज़त थी कि जी ऑडिशन देने आया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा जी चंद लाइनें आपसे ही बुलवाते हैं। वहाँ पे बहुत रश था, काफ़ी बच्चे बैठे हुए थे, कुछ बड़े थे, कुछ एक पूरी सिचुएशन बनी हुई थी। तो आई रिमेंबर सेइंग वन लाइन, और आई ऑल्सो रिमेंबर कि पीटीवी के उस लाइन के बाद वो जो एक ऊपर से आवाज़ आती है कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा बोला, तो उससे एक हौसला अफजाई कि भाई बस एक ख्वाब होता ना एक जहन में कि मैं तो एक्टर ही बनूंगा बस। तो बस कोशिश की और आपके सामने थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं। आपके वालिद इफ्तिखार खान का शोबिस की दुनिया से मिलना जुलना था। मोहम्मद अली, जेबा, बाबरा शरीफ, ये तो आपके घर भी आते थे। उनका असर तो नहीं आप पर पड़ गया? उनसे मिलना जुलना इस सिलसिले में था कि माई फादर हैड अ रेस्टोरेंट ऑन माल रोड, विच इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट 79-80s के दौरान, जो उन्हीं से मैंने सुना। और उन्होंने उस रेस्टोरेंट के लोअर पोर्शन में एक थिएटर भी आगाज़ किया। तो जब मैं अमान साहब गुज़र गए, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, और अमानुल्लाह साहब और फिरदौस जमाल साहब से जब मैं नया नया फील्ड में आया तो उनसे मिला, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब मैंने अपने फादर का बताया तो मुझसे खड़े होके मिले बहुत प्यार से, क्यों तू उदा पुत्र रह गए। तो आई थॉट कि ये तो इनका बड़ा कोई अच्छा रिलेशन रहा होगा। और फिर मैंने अपने घर में, आई रिमेंबर यूके में, खान साहब नुसरत फतेह, एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर कि मेरे घर में उनकी परफॉर्मेंस होना। और मेरी पैदाइश से बहुत पहले, अराउंड 78 या 76 की बात है, जब मेरी वालदा और वालिद बताते हैं कि मैडम नूरजहां हमारे घर में 2 महीने रुकी। शायद फैमिली का या किसी का वो करने का रुझान नहीं था काम, लेकिन मेरी एक इंस्पिरेशन ज़रूर बनी कि ये जो आर्टिस्ट हैं, जब हम ये आते हैं तो पूरे इलाके में या घर में एक गहमा गहमी मच जाती है। सो वो एक एज अ चाइल्ड, आई थिंक आप ने बिल्कुल सही कहा कि एक बैक ऑफ द माइंड में वो आया कि वो जो एक ऑरा बनता है आर्टिस्ट का, वो बड़ा एक खूबसूरत ऑरा होता है। दिलचस्प बात यह है कि आपके एक जुड़वा भाई यासर भी हैं और वो शोबिज़ में नहीं आए। आमतौर पे तो देखा है कि जुड़वा भाइयों की बहुत सी आदत मुश्तरका होती हैं, इकट्ठे ही एक जैसे कपड़े पहनते हैं। आप कितने मुख्तलिफ हैं? एक तो हम आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, इतने आइडेंटिकल के आज भी, हालांकि वो यूके में रहा ऑल हिज लाइफ, ही हैज़न्ट बीन टू पाकिस्तान में, हम लोग यहाँ पे आ गए और वो वहीं पे था। उधर भी उसको आज भी लोग उसके पास चले जाते हैं ये सोच के कि शायद ये एहसन है, और फिर वो थोड़ा सा आवाज़ार भी होता है कि यार मैं किसी शादी पे, अगर देसी शादी पे चला जाऊँ, यूके में आपको पता है जो हमारी जिस तरह से होती है, या किसी देसी इवेंट पे चला जाऊँ तो वहाँ पे सब लोग आके उससे पूछ रहे होते हैं। तो आपको बताऊँ, ही इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर, माई ट्विन ब्रदर, एंड ही इज़ वेरी माशाल्लाह अ सुपर रिलीजियस पर्सन।
तो वो तो शोबिज में मतलब इसके पास भी आने का नहीं सोच सकता। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज़ वेरी हैप्पी माशाल्लाह अपनी लाइफ में, और वो एंजॉय करता है, ही इज़ प्राउड ऑफ माय वर्क। बरतानिया में इंग्लिश थिएटर में भी काम किया, यहाँ बहुत सी फिल्मों, ड्रामों और कमर्शियल्स में काम किया। ये बताएं कि आपको खुद कौन सा शोबा पसंद है? सबसे अच्छा शोबा जो है, आई थिंक एक्टिंग ओरिएंटेड, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे टेलीविज़न की हो, चाहे थिएटर की, उसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। और ज़्यादा एंजॉय तब करता हूँ जब कुछ बहुत मुश्किल हो, कुछ बहुत चैलेंजिंग हो और कुछ करना। कौन सा कैरेक्टर सबसे मुश्किल था आप तक? मुझे ये लगता है कि उडारी जो ड्रामा मैंने किया, जिसकी बहुत मुझे बहुत पजीराई मिली, उसमें बहुत से अवार्ड्स, तमाम जो अवार्ड्स थे वो जीते। वो इसलिए मुश्किल था कि वो एक टोटली मुझसे, मेरी पर्सनालिटी से टोटली एक ऑपोजिट आदमी था, जो कि एक गवार और जाहिल, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वो कैरेक्टर एक्सट्रीम जाहिल था, और फिर वो चाइल्ड अब्यूज़र था, एक नेगेटिव कैरेक्टर था, और फिर वो मर्डरर भी था, और उसका जो बॉडी लैंग्वेज, उसका अंदाज, उसका बोलने का तरीका, कपड़े, बाल, हर चीज़ जो है वो एक देहाती आदमी, जो एक नेगेटिव देहाती आदमी होते हैं, उस टाइप का हमने बनाया। प्लस द थिएटर दैट आई डिड इन लंदन, सैडलर्स वेल्स एक थिएटर है, मैं एक दफ़ा उस थिएटर में एक परफॉर्मेंस देखने गया। तो वो थिएटर, आप अगर यूके में जो ब्रॉडवे थिएटर्स हैं, बहुत हसीन बने होते हैं, पुराने ओल्ड बिल्डिंग्स, और 1600 लोगों की उसमें जगह है। और मैंने वहाँ बैठ के जब परफॉर्मेंस देख रहा था तो मैंने सोचा कि क्या हम लोग कभी इस पे परफॉर्म कर सकेंगे। तो दिल में ही आया कि नहीं यार, हम तो यहाँ पे हमारा क्या काम है। एग्जैक्ट उसके 4 महीने बाद मुझे एक कॉल आया ऑडिशन के लिए कि हम यूके में एक थिएटर कर रहे हैं अंग्रेज़ी का, और उसमें हम ऑडिशन आपको करना चाहते हैं। तो मैंने उससे थिएटर का नाम पूछा, तो वो सैडलर्स वेल्स थिएटर। तो आई वाज टेकन अबैक फॉर अ सेकंड कि ये तो वही थिएटर है जहाँ मैंने सोचा कि हम कभी परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। फिर वो एक मेरे लिए इसलिए चैलेंजिंग था कि एक मेन कैरेक्टर, और क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिस रही बहुत सालों से, उर्दू में हम परफॉर्म करते हैं, अपनी ज़ुबान में परफॉर्म करते हैं। अंग्रेज़ी में एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट याद कर लेना और अंग्रेज़ों के साथ, वहाँ के ट्रेंड एक्टर्स के साथ परफॉर्म करना, लाइव ऑडियंस, मेन स्ट्रीम थिएटर पहली बार मैंने किया, और लाइव ऑडियंस का जो रिएक्शन है, इंस्टेंट आना, 1600 लोग सामने बैठे होना, तो मेरे लिए पर्सनली, शायद बहुत से लोगों के लिए इतनी बड़ी बात ना, लेकिन दैट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड बड़ी एक एनर्जेटिक बात थी वो मेरे लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने तमाम जो भी कैरेक्टर करूँ उसमें एक जितनी मेहनत करता हूँ हमेशा। ड्रामा एक्टर तो आम जिंदगी में बहुत सादा होते हैं, आप तो फिल्मी हीरो लगते हैं। आपका फैशन, आपकी चाल ढाल और ग्लैमर। यू हैव ग्रेट ऑब्जर्वेशन, यू मस्ट बी राइट, बट बस वो बगैर सोचे समझे, बस दिस इज व्हाट आई एम। क्या आप वाकई ही दिल में एक करिश्मा साज हीरो हैं? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग फिल्म की शुरू में जब मैं एंटर हुआ तो मैंने इकबाल कश्मीरी साहब और मैडम संगीता और सैयद नूर साहब के साथ काम भी किया, और उसी दौरान टेलीविज़न का काम भी किया साथ। लेकिन आई फेल्ट एट दैट मोमेंट कि फिल्म में मेरे टाइप का फिल्म नहीं कुछ हो रहा था। मैं वो जो हमारी टिपिकल लॉलीवुड की फिल्म है, शायद मैं उसमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। सो आई लेफ्ट दिस वर्क फॉर अ ईयर और सो, और मैं अपनी फैमिली के पास यूके चला गया कि हो नहीं पा रहा मुझसे सही तरह से। हालांकि अब जो मैंने नाम लिए बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, और एवेन्यू प्रोडक्शन का काम था, एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी घर का बाग है, उसमें दैट वाज माय फर्स्ट सेकंड अपीयरेंस। फिर शहजाद रफ़ीक साहब की निकाह थी, दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट अपीयरेंसेस। फिर जब मेरे पास अशफाक अहमद साहब का स्क्रिप्ट आया पहली बार, तो मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद लगा कि ये तो स्क्रिप्ट मैं छोड़ नहीं सकता। और वो स्क्रिप्ट मेरे पास यूके में आया। शाला कोट एक प्ले था जिसमें मेरे चाइल्डहुड मैं कहूँगा क्रश होते हैं। बाबरा और आरफा सिद्दीकी साहिबा मुझे बड़ी पसंद रही हैं हमेशा से। तो जब मुझे किसी ने कहा कि उसमें आरफा सिद्दीकी हैं, तो मैं बड़ा आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज लाइक वाओ, आरफा सिद्दीकी, आई एम गोना मीट आरफा बिकॉज शी इज सच अ ग्रेट एक्ट्रेस। एंड सो वो प्ले मुझे वापस ले आया एक तरह से फील्ड में। तो वो फिर एक सिलसिला चल अब आपके सामने है।
ये आपके लिए मुर्ग चने हैं, ये निहारी है। नाश्ता दोनों बेटों के हमराह किया। बाबा कभी कभी हमारे साथ बॉक्सिंग करते हैं और लाते हैं तो मैं बोलता हूँ मत लाया करें। रुला देते हैं आपको? ज्यादा जोर की मार देते हैं? नहीं, ऐसे खेलते हैं लेकिन रुला लेते हैं। जरा टफ करना भी तो जरूरी है ना बच्चों को। और आपको क्या समझाते हैं? समझाते हैं कि छोटे भाई को मारा मत करो और तंग मत करो। आप तंग करते हैं या ये तंग करता है? आप अकबर ज्यादा करता है। अच्छा, आप सीरियस हैं? नहीं, पहले अकबर करता है फिर मैं करता हूँ उसको। और आपको बाबा क्या समझाते हैं? अकबर को मत मारो और तंग मत करो। बोलते हैं अच्छे ग्रेड्स लेके आओ और वो बोलते हैं 4-4 घंटे से पढ़ो। अच्छा, मामा अच्छी हैं या बाबा? दोनों। नहीं, that's a very difficult question. हैं? मार पड़ी है कभी बाबा से कि नहीं? 2-3 दफा। कब पड़ी तुझे मार? लेकिन मामा ने 10-11 दफा। हम मामा के सामने ज्यादा गलत चीजें करते हैं क्योंकि हम बाबा से ज्यादा डरते हैं, पता नहीं क्यों। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। He is stronger, that's why. स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन उनके नेल्स तो शार्प। He is very loving. And जो इनके बारे में एक यूनिक बात है, मैं इनको कहती हूँ कि आई थिंक ही हैज़ टेलीपैथी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि समटाइम्स देयर समथिंग दैट आई एम फीलिंग जो कि मैं जाहिर भी नहीं करती हूँ, बट ही नोज दैट यू नो वो क्यों है एंड हाउ टू यू नो हैंडल दैट। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी यूनिक क्वालिटी अबाउट हिम कि बहुत और सबके साथ है इनकी। ही इज़ वेरी थॉटफुल। इनको पहले से पता लग जाता है कि क्या करना है इस बंदे को खुश रखने के लिए, यू नो, टू मेक देम चेयर अप, इस तरह से। आई अंडरस्टैंड कि हिज फील्ड में ऐसे तो होना ही है, चाहे कुछ हो ना हो, वो ख़बरें बनने के लिए आ जाती हैं, कभी तस्वीरें लोग एग्जैजरेट करके लिख देते हैं मीडिया में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एहसन हैज़ नेवर गिवन मी अ चांस टू डाउट हिम, कि ट्रस्ट नहीं कभी मेरा तोड़ा। तो फिर आई नो कि भाई एक कदम शायद तोड़ा हो कभी, एक कदम वो अभी तक तो मुझे नहीं पता। वो फिर बाद में बात करते हैं। जो मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट होते हैं उनको फिर मैं अपने हाथ से चाय पिलाता हूँ। तो ये आपके लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशल चाय। प्यार से भरी हुई शख्सियत है। एक वक्त में 2-2, 3-3 प्यार भी कर सकते हैं। अपने पड़ोस में 3 लड़कियों से बैक वक्त प्यार कर लिया, ये कैसे मुमकिन हो जाता है? ये देखें ना, अब ये वाली इंफॉर्मेशन तो किसी को नहीं होती। आई थिंक एक अटैचमेंट होती है यंगर एज में, आप की पसंदीदगी भी होती है, कुछ मुख्तलिफ लोगों के साथ अटैचमेंट होती है, कुछ किसी की कोई अदा पसंद आ जाती है, किसी की कोई एक छोटी सी चीज़ आपको पर्सनालिटी में कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो वो नेचुरली आप उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये तो एक बड़ा एक नेचुरल आई थिंक चीज़ है। बैक वक्त 3 से कैसे मुमकिन है? बैक वक्त 3 से भी कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है सुहेल साहब, ये लोग बताते नहीं है, लेकिन बैक वक्त 1-2 से तो ख़ास तौर पे अपने टीन्स में तो हो ही जाता है जनाब। लेकिन वो बात ये ना कि फिर आप वक्त के साथ साथ फिर आप सीखते भी हैं और अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं कि अब एक ही से करनी है मोहब्बत। स्कूल के ज़माने में भी आशिक मिजाज थे। एक दफ़ा लव लेटर पकड़ा गया, वालदैन से डांट भी पड़ी, लड़की भी नाराज़ हो गई। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई आशिक मिजाज नहीं है तो उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं है, सब खैरियत तो है। तो इसलिए आशिक मिजाज होना तो एक इंसान की जबिलत में शामिल है। आपको लोग पसंद आते हैं, आप प्यार भी करते हैं, और एक यंगर एज में बड़ी एक मासूम एज होती है। और ये जो आपने बात की, ये आई थिंक आई वाज इन क्लास 5th और 6th, तो लिख दिया लव लेटर और वो पकड़ा भी गया। और आई रिमेंबर कि अम्मी से बहुत जो है ना मार भी पिटी इस बात पे। पोलो खेलने के शौकीन हैं, अपने दोस्त के फार्म हाउस पहुंचे। बाकायदा
बाकायदा शूज और कैप पहनकर पोलो के लिए तैयार हुए। पोलो की प्रैक्टिस की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर पहुंचे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद खान ने इस्तकबाल किया। पंजाब हुकूमत ने एहसन खान को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का सफीर मुकर्रर कर रखा है। एहसन खान को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। आज हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं एहसन खान के कि वो अपना टाइम निकाल के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तशरीफ़ लेके आए हैं बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए। एहसन का पहले भी मैंने ड्रामा देखा है उडारी में, जो इन्होंने रोल प्ले किया, चाइल्ड अब्यूज़ जैसा सेंसिटिव टॉपिक को इन्होंने उसको हाईलाइट किया अपने शो में। उसको देखते हुए हमने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और आगे भी इनके साथ काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह कोई सेलिब्रिटी मीडिया पर्सनैलिटी मैसेज पहुँचा सकता है लोगों तक, कोई और इतना इफ़ेक्टिवली नहीं वो पहुँचा सकता है। अदाकारी के साथ साथ फलाई कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यतीम और बेसहारा बच्चे बच्चियों के साथ क्रिकेट खेली, निशाने भी लगाए। फिट रहने के लिए जिम जरूर जाते हैं। ट्रेनर ने एक्सरसाइज करवाई। बलौरी आंखें, खुश शक्ल और फिर ऊपर से दिल फेंक। लैला से लेकर नीलम मनीर तक किस किस को दिल दिया। सुहेल साहब, आपका अंदाज इतना प्यारा है बात करने का, लेकिन ये कि सब जितने भी आपने जो नाम लिए भी और बाकी लोग भी सब मेरी कॉलीग्स हैं, साथ हम काम करते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी दोस्ती सभी के साथ मैं शेयर करता हूँ और बस यही है कि वो काम करते करते आप लगता ऐसे है कि बहुत करीब हैं, लोगों को ऐसा गुमान होता है, जबकि आई थिंक सबकी अपनी रिजर्वेशंस और फैमिली सेटअप जहाँ जहाँ डिग्निटी का ताल्लुक है वो भी रखते हुए एक जैसे एक नॉर्मल दोस्ती होती है, उस तरह इस फील्ड में मैंने हमेशा दोस्ती शेयर की है। क्या कोई यंगस्टर आपसे मशवरा करना चाहे कि मैंने फुल टाइम एक्टिंग करनी है, मेरे रोज़गार का अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा, तो क्या वाकई एक्टिंग में इतने पैसे हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि कुछ सालों से हमारा टेलीविज़न मीडिया, हमारा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टीवीसी मीडियम एंड फिल्म मीडियम हैज़ रियली पिक्ड अप, इट हैज़ इम्प्रूव्ड इमेंसली। और जब फ़ी स्ट्रक्चर की बात आती है तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। अब सुहेल साहब, गारंटी तो दुनिया के किसी भी काम में नहीं है। हाँ, बस एक बात है, अगर इतना पोटेंशियल किसी में है कि वो एक सर्टन कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप ए और ए प्लस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपका फ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जबकि स्ट्रगलिंग एक्टर का फ़ी स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर आप अपना बहुत सा टाइम इस फील्ड को दे करके, बहुत कुर्बानियाँ दे करके एक सर्टन पॉइंट पे पहुँच के आप पैसे कमाने लगें, तो फिर तो आई थिंक ये फील्ड बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इस फील्ड में आते ही, कदम रखते ही आपका दाम जो है वो मुँह मांगी आपको कीमत मिलेगी या आप बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे, तो वो बहुत लोगों की गलत फहमी है। नस्वानी हुस्न में क्या पसंद है? बाल, आंखें और गाल, क्या चीज़ अच्छी लगती है जिससे अट्रैक्ट होते हैं, कशिश महसूस करते हैं?
लंबे बाल जैसा आपने कहा एक बहुत मेरे लिए बड़ा एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन पॉइंट है अट्रैक्ट होने के लिए, और ये बड़ी एक टिपिकल सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ख़वातीन का आधा हुस्न जो है वो उनके बालों में छुपा होता है। तो लंबे बाल जो हैं वो बड़े एक रोमांटिक और ख़ूबसूरती उसमें नज़र आती है। उसके अलावा आप अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि पर्सनालिटी ट्रेट्स जो इंसान के होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं, जो लड़कियां आपको प्लस करती हैं, यानी आपके साथ अगर ज़िंदगी गुजार रही हों या आपकी ज़िंदगी में शामिल हों, तो आपको ऐड अप करें वो बहुत से मामलात में। वो इंटेलिजेंस भी हो सकता है, वो आपकी ग्रूमिंग हो सकती है, वो आपका अंदाज़े बयां हो सकता है, वो आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपकी चॉइसेस हो सकती हैं। तो वो जो लड़की आपकी ज़िंदगी में प्लस करे, आई थिंक वो बड़ी अट्रैक्टिव लड़की होती है मेरे लिए, कि जो इंटेलिजेंट किस्म की खातून जो हो। रुकने कौमी असम्बली सरदार तालब नकई ने गुलबर्ग में अपनी रिहाइशगाह पर उनके लिए ज़ोहराने का एहतमाम कर रखा था। He is a very dignified person, बहुत प्यार वाला बच्चा है। मेरी फैमिली के साथ इतना घुल मिल गया है, इतना घुल मिल गया है कि हमारी शादी या गमियों में ये शरीक होता है। और मेरी जो बहू है, आज है नहीं यहाँ, वो फ़ैन है इसकी। जब भी ये आ जाता है घर पे तो ये समझे कि जैसे सारे इसके इर्द गिर्द हैं। असल में ये मेरा छोटा भाई है। सिमिलरली इस फादर ज़बरदस्त आदमी है। दिल तो उनका था कि एक्टर बनने को, ये नहीं पता था कि उनका बेटा एक माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना मेरी लगे एक ज़बरदस्त एक्टर, मेरा छोटा भाई और मेरा फेवरेट एक्टर है। मुझे तो इसका अभी ड्रामा एक रिसेंट चल रहा है आपके जियो पे, बंद एक डोर से, ज़बरदस्त प्ले है इसका। देखिए मैं देख रहा हूँ उसको, रिपीट को भी देखता हूँ, और जिस दिन आता है जुमेरात दिन भी मुझे याद है। ये एहसन खान का इंट्रोडक्शन है। ये तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इससे बहुत बड़ा है ये। अदाकारा रेशम से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। वैसे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एहसन के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो बड़ी कम एक्टर्स में होती हैं। मौला अली का एक कॉल है कि 1000 दोस्त बनाओ, लेकिन एक दोस्त ऐसा बनाओ जो जब 1000 दोस्त तुम्हारे हक में ना हो, तुम्हारे साथ ना हो, तो वो एक दोस्त तुम्हारे साथ हो। तो मैं जब अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, मुझे जब भी कोई बात डिस्कस करनी होती है या कोई बात शेयर करनी होती है, कोई भी खुशी गम, तो मैं हमेशा पहली जो नाम आता है जहन में कि मेरा सबसे प्यारा जो दोस्त है वो एहसन है। दुनिया का प्यारा दोस्त है ये मेरा, और हमेशा मेरी दुआओं में रहता है। मेरे और एहसन के बीच में ना हम एक बात कॉमन है कि एहसन जो है इंसानियत के लिए बहुत सोचता है। जहाँ तक बात रही कोलीग की, तो इनके साथ काम भी बहुत किया, ट्रैवलिंग की। मैं पहली दफ़ा जब अमेरिका गई तो एहसन मेरे साथ थे, तो वो मुझे ट्रिप भी याद है। और मैं अक्सर वो जो मैनहट्टन में जाती थी तो रोड्स पर जाके थक जाती थी, मैं ज़मीन पर बैठ जाती थी और एहसन बहुत हंसता था। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा अच्छी यादें हैं किसी अगर एक्टर के साथ हैं तो वो काम करते हुए तो वो एहसन के साथ है। क्योंकि अगर मैं इसको दोस्त देखूं, दुनिया का बेहतरीन दोस्त, अगर बेटा देखूं तो अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन बेटा, अगर मैं इसको हस्बैंड देखूं शौहर के तौर पे, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ड्रामा या फिल्म स्क्रिप्ट देखकर साइन करते हैं या फिर बड़ा बजट? ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों ही देखना पड़ता है, लेकिन स्क्रिप्ट की तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है। सुहेल साहब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में शो बिज़नेस में वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बेशुमार उस तरह से पैसा नहीं है जिस तरह के हॉलीवुड या बॉलीवुड और दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होता है। सो मनी एट टाइम डज बिकम a very pivotal part of your life, obviously, because आप as an actor जब आपका यही bread and butter है
तो आपको अपने बहुत कुछ चलाना है, बहुत कुछ देखना भी है। ड्रामों से ज़्यादा पैसा आता है कमर्शियल से आता है या फिल्म से? कमर्शियल से सबसे ज़्यादा, उसके बाद ड्रामों से, फिर फिल्म से। पाकिस्तान में तुर्क तारीख के ड्रामों को बहुत शोहरत मिल रही है जी। आप भी इसके हामी हैं कि उन्हें दिखाया जाए। क्या हम अपनी तारीख के बारे में कोई अच्छे ड्रामे नहीं बना सकते? टर्क ड्रामा, टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। एक तो पहले इस बात पे खुश हूँ कि जो एक बॉलीवुड का शहर जिसमें सब लोग मुब्तला हैं, उसको तोड़ना किसी एक और इंडस्ट्री के ज़रिए शायद बड़ा मुश्किल होता, लेकिन इस ड्रामे ने एक अलग एवेन्यू क्रिएट किया। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि आप पूरी दुनिया में हम अपने किसी एक चैनल पे तो काम रोक सकते हैं, लेकिन जो अब सोशल मीडिया पे और जो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं फिल्में और ड्रामे और प्लेज और चीज़ें दिखाने के, आप उनको तो रोक नहीं सकते। लोगों ने तो देखना है, तो हमें ये चाहिए कि या तो हम कोलैबोरेशन के साथ काम करें, या हम उनसे सीखें, या उस तरह का काम करने की कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप देखिए कि हमारे अपने ड्रामे भी एट द सेम टाइम हिट भी हो रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक मिलता है हमारे शोज़ का भी। उसके साथ साथ अगर टर्किश ड्रामा भी चल रहा है तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, वी शुड वेलकम देम। माह रमज़ान में हर कोई मजहबी हो जाता है, आप भी रमज़ान ट्रांसमिशन में मजहबी रंग इख्तियार कर लेते हैं। क्या फनकारों को वाकई ही रोज़ों के महीने में ऐसा ही करना चाहिए? सोहेल साहब, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। जनाब, बात यह है कि मज़हब जो है वो किसी का ना तो हम जज कर सकते हैं, ना उसके हुलिये से हम देख के बता सकते हैं, क्योंकि ये एक अल्लाह का और एक इंसान का बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है जो उसका बड़ा ज़ाती होता है, और दिल जो है वो खोल के कोई नहीं देख सका आज तक। तो जहाँ तक मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा कहने में बिल्कुल मैं और महसूस नहीं करूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जो काम करना चाहता हूँ वो रमज़ान की ट्रांसमिशन है। अच्छा, अब हैरत की बात यह है कि किसी को अंदाज़ा नहीं कि मैंने इस्लामिक हिस्ट्री जो है उसको मास्टर्स जब अपना कर रहा था, बैचलर्स में मेरे साथ मेरा सब्जेक्ट था इस्लामिक हिस्ट्री, जो मैंने बहुत स्टडी की। उसके साथ साथ मेरी वालदा को, जो मैं वैसे तो माँ बाप का आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते, तो मेरी वालदा की ने जो बेहतरीन चीज़ मुझे वो ज़िंदगी में दे सकी वो मज़हब से इश्क व मोहब्बत, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम सुबह की नमाज के लिए बच्चे उठ नहीं रहे होते थे तो मेरी वालदा पास बैठ के ऊंची ऊंची कुरान की तलावत या नातिया अशार या कुछ ना कुछ जान के पढ़ती थी कि मैं इनको डांट के नहीं उठाऊंगी, लेकिन इनके कानों में ये आवाज़ पड़ेगी। और हम बहुत तंग भी होते थे कि अम्मी प्लीज़ सोने दे, चुप कर जाएं, और वो और ऊंचा पढ़ती थी। और फिर आखिर हम लोग उठ के नमाज़ पढ़ते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मज़हब की जो मोहब्बत, नमाज की आदत, हर चीज़ जो सिखा दी है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी माँ अगर मुझे कुछ भी और ना देती तो ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उनका एहसान है जो मैं दुनिया और आखिरत में नहीं उतार सकता। तो जब मैंने टेलीविज़न का वो प्रोग्राम शुरू किया तो मुझे तब ये अंदाज़ा हुआ कि टीवी पर भी हम मज़हब की बात कर सकते हैं एक्टर्स, और सवालात कर सकते हैं, क्योंकि उलमा कराम सामने बैठते हैं और मुख्तलिफ फ़िक़ा से वो आप अहले तशरीह। लेकिन कई उलमाए कराम को एतराज़ है कि आप उनकी जगह ले रहे हैं। नहीं, अब बिल्कुल, शायद कुछ ऐसे होस्ट हों जो ये करते भी हों, लेकिन आप यकीन करें सोहेल साहब, मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं अपनी स्क्रिप्ट से या अपने सवालात से बढ़ के कभी कोई बात करूं, क्योंकि जो माहिर है जिस काम में वो बात करता हुआ अच्छा लगता है। हाँ, जहां हमें लगता है कि ये बात मुस्तनद है और पढ़ी हुई है तो वो ज़रूर करते हैं। और सोहेल साहब, ये 5-6 साल मुझे हो गए ये काम करते हुए रमज़ान ट्रांसमिशन का। आप यकीन कीजिए कि मेरी पर्सनालिटी इन 6 सालों में शायद विजुअली इतनी चेंज ना हुई हो लोगों के सामने, लेकिन मैं एक इंटरनली आई एम ए डिफरेंट पर्सन। सब कहते हैं कि आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ है, क्या वाकई आपको आने वाले वाक़यात का पहले से पता चल जाता है? सोहेल साहब, ये सब कौन है? ये भाभी ने भी कहा। यानी आपने भाभी को सब बना दिया। कभी कभी भाभी जो बात कहती है वो सब नहीं होती, वो एक अलग इंडिविजुअल बात है। लेकिन छठी हिस्स तेज़ है आपकी। आई थिंक नेचुरली बस है कुछ
इसमें कुछ कभी मैंने सोचा नहीं है इस बात में मैं क्या बात करूं, लेकिन यह है कि एट टाइम्स जो एक गट फीलिंग, जो कि पूरी दुनिया में कहा जाता है कि आपकी जो पहली फीलिंग या आपकी जो एक गट फीलिंग होती है, और वो हर चीज़ में होती है, प्रोजेक्ट करते हुए, कोई भी कहीं जाते हुए, ट्रैवल करते हुए, कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं या कुछ सीन करते हुए भी, जब आपको एज एन एक्टर सीन आप 10 तरह से कर सकते हैं तो आपको लगता है कि ये तरीका सही है, आपको एक आमद होती है कि मुझे यूं इस कैरेक्टर को बनाना है। आपको आमद होती है कहीं ऊपर से? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस हर इंसान के साथ एक सिक्स सेंस ज़रूर जुड़ी हुई है, वो रब की एक रहनुमाई होती है। तो आई फील कि जब आप उसको जितना पॉलिश करते हैं तो फिर आप यूजुअली आप की अगर वो सिक्स सेंस काम करने लगे तो फिर आप फैसले ज़िंदगी में बेहतर, जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाकया तो हुआ होगा जब छठी हिस्स ने बहुत कामयाबी से काम किया हो। शादी जब मैं कर रहा था, क्योंकि जाहिर है मेरी नेबर हैं, मेरी जो मिसेज हैं, और आई नो हर बिफोर मैरिज ऑल्सो। मैं 6 साल पहले शादी से इनको जानता हूँ। आप समझते हैं कि आपकी छठी हिस्स ने सही फैसला करा दिया, सही फैसला करा और गलत फैसले से बच गया। कहीं और करने लगे थे? नहीं करने ही लगा था, लेकिन आपको पता है बहुत सी ऑप्शंस तो होती हैं इंसान के पास। तो अदाकारी के साथ साथ दर्द दिल भी रखते हैं, कभी दीवारे मेहरबानी, बाजारे मेहरबानी, और फिर कभी रिज्क दस्तरखान। ये आइडिया कहाँ से आए? ये आइडिया सुहेल साहब एक इत्तेफाक की बात है कि पर्सनली तो हम सब कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं किसी की मदद भी करें और कोई काम भी करें किसी के लिए। ये एक वाक़या ऐसा हुआ कि मैं अपनी वालदा के साथ बाज़ार गया तो एक शख्स मेरे पास कुछ पैसे मांगने आया और वो अंग्रेज़ी में मुझसे गुफ्तगू करने लगा। तो उसका जो हुलिया था वो उसकी मैच नहीं कर रहा था ज़ुबान के साथ, क्योंकि फटे हुए कपड़े और बुरा हाल। तो मुझे उसको देख के मुझे बहुत इस तरह से तकलीफ़ हुई कि उसने मुझे ये कहा कि I've done my masters and I had a great family and I was living in a beautiful house but my brother took everything। और मैं 6 साल से एक कोठरी में रह रहा हूँ। और तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया और वो वीडियो मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। और मैंने लोगों से कहा कि मैं इनकी मदद करना चाह रहा हूँ, अगर आप में से कोई करना चाहता है जो दोस्त अहबाब है। वो वीडियो रातों रात वायरल हो गया है, यहाँ तक कि आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम UAE ऑल्सो, के बहुत और चैनल्स वगैरह सब लोग उनको मिलना चाहते थे। लेकिन मैंने उस शख्स को अभी दारुस्सकून एक जगह है कराची में, तो मेरी उनसे, क्योंकि उनके लिए हम काम करते रहते हैं, मैंने उनसे बात की कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं इनको और ये बहुत एक अच्छी फैमिली के शख्स थे जिनके साथ बहुत प्रॉब्लम हुई, तो आप इनको प्लीज़ अपने घर में, अपने दारुस्सकून में जगह दे दीजिए। उनको रखवा दिया एक जगह पे। उसके बाद से सुहेल साहब मुझे ये लगा कि जब आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ अनाउंस करते हैं तो लोग बहुत बढ़ के हेल्प करते हैं। तो मैंने कराची में ईरान की एक दीवार मेहरबानी में आइडिया मैंने देखा कि लोग अपना सामान छोड़ जाते हैं और किसी को कोई सफ़ेद पोश आके खामोशी से उठा के ले जाता है। तो मैंने बहुत सा सामान जमा करना शुरू किया, लोगों को फ़ोन किए कि तुम्हारे पास पुरानी कोई बर्तन है, कोई पुराने कपड़े हैं, मुझे दो। तो मैंने वो एक दीवार बनाई वहाँ पे कराची में और पूरा एक सिस्टम शुरू किया और उस तरह बहुत लोगों ने शुरू किया। फिर दस्तरखान का आगाज़ किया, फिर बहुत से लोगों को शामिल किया, TCF स्कूल से लेके फिर USA से लेकर के यहाँ पे जहाँ पे चैरिटेबल शौकत खानम का काम हो, किसी और हस्पताल का काम हो, इंडस हॉस्पिटल, SIUT और बेशुमार ऐसे इदारे हैं जिनको मैं इंडोर्स करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। और आप यकीन कीजिए सुहेल साहब, इतने लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारा ये काम कर दीजिए कि कभी कभी मैं परेशान होता हूँ कि मेरी तो इतनी शायद पहुँच या इस्तात नहीं है, लेकिन मुझे क्यों इतने फ़ोन आ रहे हैं। फिर देन आई फील, जहाँ पे आप सिक्स सेंस की बात करते हैं, फिर मुझे वो ये फीलिंग होती है कि शायद मैं एक ज़रिया बन सकता हूँ किसी का। तो फिर मैं आउट ऑफ द वे जाके तमाम काम छोड़ के ये कोशिश करता हूँ कि लोगों का काम हो जाए। पसंदीदा गुलकार कौन से हैं और पसंदीदा अदाकारा कौन सी? आबदा परवीन साहिबा मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक रेशमा और आबदा परवीन आर माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। अगर आप यंगर लॉट में न्यू मेल सिंगर्स की बात करते हैं तो आसिम अजहर और आतिफ असलम मुझे बहुत पसंद है, राहत बहुत पसंद है। अभी रिसेंट डेज़ की अदाकाराओं में से आई थिंक सबा कमर इज़ वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस वी हैव एंड सज्जल इज़ वंडरफुल, महविश हयात इज़ टू गुड और रेशम बहुत अच्छी अदाकारा है हमारी एक फिल्म की।
और आई थिंक यहाँ पे तो कोई एक्टर्स की सपोर्ट नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ के अदाकार और अदाकाराएं इतने ज़बरदस्त हैं कि उनको आप दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दें, वो कहीं किसी से कम नहीं है।